महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना की हुई अहम बैठक। बोले उद्धव ठाकरे, मैंने सरकारी घर छोड़ा, लड़ाई नहीं। बोले आदित्य, बागियों ने पैसे के लिए छोड़ दिया उद्धव ठाकरे का साथ। शिंदे कैंप और ज्यादा हुआ मजबूत। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने से बागी शिवसेना विधायकों की संख्या पहुंची 38। सीएम हेमंता का भी उद्धव पर तंज। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, आप भी आ जाइए असम में छुट्टी मनाने। असम के होटलों में देश के सभी विधायकों और लोगों का स्वागत। बागी शिंदे गुट के खिलाफ आक्रामक हुआ ठाकरे कैंप। शरद पवार से मिलकर बोले संजय राउत, सड़क से सदन तक हमारी जीत। बागियों को दिया वक्त, हुआ खत्म। 16 बागियों पर एक्शन की सौंपी चिट्ठी। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने उद्धव कैंप को दी बड़ी ताकत। संजय चौधरी को विधायक दल के नेता के तौर पर दी मान्यता। सुरेश प्रभु होंगे चीफ व्हिप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भरा पर्चा। पीएम मोदी पहले प्रस्तावक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। खिलाड़ियों को नौकरी दिलाने के लिए डिग्री देगी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय। मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दूर की 3 बड़ी दिक्कतें। हमारे देश में हुनर, लेकिन उसको सहायता देने का सही सिस्टम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी। विदेशी मरीज और तीमारदारों के लिए वीजा प्रक्रिया होगी सरल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को यूएई दौरे पर रहेंगे। 7 साल में चौथी यूएई यात्रा पर होंगे पीएम मोदी। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम पहुंचेंगे यूएई। पीएम की यात्रा में भारतीय कारोबारी समुदाय देख रहा नई संभावनाएं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। वंदे भारत ट्रेन का जल्द इंतजार खत्म होगा। जयपुर दिल्ली सहित राजस्थान के 10 रूट्स पर चलेगी वंदे भारत ट्रेनें। जयपुर जोधपुर और जयपुर कोटा रूट्स होंगे प्रमुख। इन रूट्स पर अधिकतम ट्रैवल टाइम 2 से ढाई घंटे का होगा। रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुए आज 4 महीने पूरे हो गए। युद्ध आज भी उसी रफ्तार से जारी है जिस रफ्तार से शुरू हुआ था। यूक्रेन के कई शहर इस युद्ध में तबाह हो चुके हैं, लेकिन युद्ध का ना कोई नतीजा निकलता दिख रहा, ना ही शांति की बात आगे बढ़ रही। रूस यूक्रेन वॉर का आज 4 महीने हो गए हैं। वहीं रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस ने सेरेडिना बूडा शहर पर मोर्टार फायर किए। रूस ने एक के बाद एक करीब 20 विस्फोट किए, जिससे कई लोग घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों में सुमी क्षेत्र में रूस के हमले जारी हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिया जायजा। सीएम ने सिलचर सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,224 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े 4 महीने में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 5,218 नए केस मिले और 1 मरीज की मौत हुई। केरल में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 3,890 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां 1,934 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म का टीजर हुआ पोस्टपोन। मेकर्स कर रहे कुछ और प्लान। जुलाई के एंड में रिलीज किया जा सकता है टीजर। परफेक्ट VFX की वजह से टीजर को रिलीज करने में देरी। सीएम गहलोत ने किया बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का उद्घाटन। सीएम आवास पर हुए समारोह में मंत्री ममता भूपेश, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल समेत दिग्गज रहे मौजूद। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी। आज से भूख हड़ताल पर बैठे 51 CHA महिलाएं भी शामिल। शहीद स्मारक पर 85 दिनों से दे रहे धरना। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग। झालावाड़ के धानोदी में धागा फैक्ट्री बंद। कपास की कमी के कारण शटडाउन। 1500 कर्मचारियों की रोजी रोटी पर खड़ा हुआ संकट। जयपुर में पीट कर मजदूर की हत्या। घटना के बाद आरोपी हुआ मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चूरू के सरदार शहर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज।
लियामड़ी में राजस्व अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के दिए गए निर्देश। सिरोही में 1 दिवसीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राजसमंद के युवाओं ने संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की अभद्र टिप्पणी के विरोध में संत की सद्बुद्धि के लिए युवाओं ने यज्ञ किया। वहीं सेन समाज मंगलवार को सुबह 11 बजे कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से महाराज हाथोज धाम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने लोकसभा अध्यक्ष को बालाजी महाराज का दुपट्टा और विग्रह चित्र भेंट की। अग्निपथ योजना को लेकर किसान मोर्चे ने किया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। झुंझुनू में भाजपा नेता स्वर्गीय मदन लाल सैनी की 3री पुण्यतिथि पर हुआ श्राद्धांजलि सभा का आयोजन। सभा में सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया समेत अन्य रहे मौजूद। अजमेर में परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया विशेष अभियान। अभियान के तहत 30 वाहनों को किया गया सीज। एसडीएम जैन के नेतृत्व में संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई। सज्जनगढ़ के सागवा मोड़ पर लोडिंग वाहन चालक से मारपीट कर 15,000 रुपए लूटे। 6 बदमाशों ने चालक को रोककर की लूट। पुलिस कर रही मामले की जांच। झालावाड़ में कलेक्टर भारती दीक्षित ने जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला बंदी से बातचीत कर समस्याएं सुनी। इसी दौरान डीएम ने बैरकों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने युवक को मोबाइल चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। चोरी के मामले में राज नीनामा को किया गिरफ्तार और अदालत ने जेल भेजने के दिए आदेश। गांधी और अहिंसा निदेशालय की ओर से अजमेर में 25 जून से 27 जून को संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नागौर जिले के प्रशिक्षणार्थियों को रवाना किया। सिरोही में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 4 प्रतिष्ठानों से लिए सैंपल। कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर हुई कार्रवाई। फूड इंस्पेक्टर रमेश चंद्र सैनी और राजकिशोर शर्मा रहे मौजूद। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू एसडीएम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अनोखी पहल की। 10वीं में बेगू ब्लॉक में टॉप करने वाली जयनगर निवासी पूजा और धनोरा निवासी पिंकी के घर पहुंचे एसडीएम ने दोनों बालिकाओं को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। राजस्थान सहकारी संघ की ओर से 1 अप्रैल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमित और राज्य सरकार के कर्मचारी के समान नियुक्ति की मांग की। मांगों को पूरा नहीं करने से सहकारी संघ के कर्मचारियों में रोष है। राजसमंद के पीपरना में 10th का रिजल्ट खराब रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी कर दी। सूचना पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाया। भरतपुर के कामा में छुट्टियों में विद्यालय शराब का अड्डा बन गया। विद्यालय प्रांगण में मिली शराब की बोतलें और खाली गिलास पीने के बाद असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में तोड़फोड़ की। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ब्यावर का तहसीलदार बेनी प्रसाद की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। पटवारी और गिरदार ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। झुंझुनू में अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। एडवोकेट बजरंग लाल के नेतृत्व में किसान मोर्चे के आह्वान पर सर्वहारा एकता मंच की ओर से प्रदर्शन हुआ। सीकर अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाईवे पर लोहिया फार्म हाउस में आयोजित सम्मेलन में राजस्व न्यायालय में पेंडिंग मामलों के निस्तारण पर चर्चा होगी। राजस्व न्यायालय में अलग से न्यायिक अधिकारी लगाने की मांग करेंगे। सवाई माधोपुर के बोली में विधायक इंदिरा मीणा बोली दौरे पर रही। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर विभागवार चर्चा की। भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक के बाद पदाधिकारियों ने अग्निपथ योजना के समर्थन में किया प्रदर्शन। मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा, अग्निपथ युवाओं के भविष्य को सकारात्मक दिशा देगी। प्रतापगढ़ में बीमार महिला ने कीटनाशक को दवाई समझकर पी लिया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक रुपिंदर पाल सिंह ब्यावर के सिटी थाना पहुंचे। इस दौरान आईजी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस दौरान सिंह ने जवानों का टर्न आउट और ड्रिल को भी देखा। प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महल दरवाजा में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास शिविर का समापन हुआ। इस दौरान शिविरार्थियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। विजयनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि 21 जून को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।
गाना में विधिक सेवा शिविर आयोजित हुआ। वहीं गरीबी उन्मूलन और आपदा पीड़ितों को दी गई विधिक सेवा योजना की जानकारी। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट जया सैनी भी मौजूद रहीं। जोधपुर की मसूरिया नट बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ एसीपी ने छापा मारा और मौके पर ही कच्ची शराब को नष्ट किया गया। झालावाड़ से 70 से अधिक हाजियों का जत्था मक्का मदीना हज के लिए गया। हाजियों के जत्थे ने मक्का शरीफ पहुंचकर मांगी दुआएं। ऑनलाइन कार खरीदने के चक्कर में एक युवक का अपहरण हो गया। कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों के साथ वारदात से हड़कंप मच गया। करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया, तो वहीं कार सवार एक व्यक्ति का बदमाश जबरन अपहरण कर ले गए। इटावा में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांव के संग अभियान का मेगा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम मोहनलाल पुतिहार और अन्य अधिकारियों ने जनसुनवाई की। इस मौके पर समस्याओं का समाधान भी किया गया। राजसमंद के ओडा पंचायत में वेयर हाउस में व्यक्ति की हुई संदिग्ध मौत। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उदयपुर में ओलंपिक सप्ताह कार्यक्रम के तहत हॉकी मैच का हुआ आयोजन। कई कॉलेज की महिला और पुरुष टीमों ने मैच में भाग लिया। मौके पर खेल अधिकारी ललित सिंह झाला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में महाव्यापार संघ ने मुनादी कर बाजार बंद करने का निर्णय लिया। व्यापारी पर जानलेवा हमला करने और लूट मामले को लेकर आक्रोश जताया। एसपी मोनिका ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कोटा में पीपलदा रोड पर ई मित्र कियोस्क पर राशि जमा कराने गए व्यक्ति के 50,000 रुपए पार हो गए। अज्ञात व्यक्ति ने 50,000 रुपए लेकर मौके से पार हो गया। इटावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के परिषद सभागार में सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता में विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं को सफल बनाने और आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीकर किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना का जताया विरोध। कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं शहर के मुख्य मार्गों से निकाली रैली और विरोध करते हुए योजना वापस लेने की मांग की। सिरोही के माउंट आबू में मगरमच्छ गार्डन के पास नक्की झील में एक महिला का शव मिला। सूचना पर पुलिस और पालिका कर्मचारी मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सीमा सुरक्षा बल के आईजी राजस्थान आईपीएस डेविड लाल रिनसांगा ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी बनने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे और क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया। सीमा पर स्थित तनोट माता के दर्शन किए। अलवर एनईबी थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में मस्जिद के पास रहने वाली विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष के लोगों को सौंप दिया। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के ऊंच गांव में दबंगों के जमीन हड़पने से परेशान होकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। धौलपुर के सैपऊ में कार खरीदने आए भरतपुर के 2 युवकों से हथियारबंद बदमाशों ने कार छीन ली। एक युवक से मारपीट कर सड़क पर छोड़ दिया। दूसरे युवक का कार में अपहरण कर फरार हो गए। डूंगरपुर में एफसीआई के 26,000 क्विंटल गेहूं को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मंजूरी मिलने के बाद रसद विभाग ने गेहूं उठाव की तैयारियां शुरू कर दी। अब ये गेहूं गरीबों में बांटा जाएगा। डूंगरपुर के रसद अधिकारी रामचंद्र सेरावत ने बताया कि मार्च में 52,829 बैग्स पहुंचे थे। बीकानेर में संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं को संबोधित किया। साथ ही प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में विकास कार्य बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप तैयार करवाया जा रहा है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग ला रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में कुछ बच्चे राजस्थानी साफा बांधना सीख रहे हैं। जोधपुर के भूतनाथ महादेव मंदिर परिसर में निःशुल्क साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर किसानों को बीज मुहैया करा रही है। प्रदेश में बीज वितरण अभियान शुरू हो चुका है। सरकार 25 लाख लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के विकास से ही सामाजिक और औद्योगिक विकास संभव हुआ है। करौली में चोरों ने कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया। चोर 12 लाख के गहने और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। कृषि मंडी के पास कांस्टेबल विजय सिंह के घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। महिला सीएलजी सदस्य ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। हेड कांस्टेबल ने थाने में मामला दर्ज करवाया।
धौलपुर के सैपऊ में 15 फीट ऊंचे पेड़ से गिरकर बालक हुआ अचेत। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। बूंदी में बंद दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हादसे में 3 स्कूटी और एक बाइक सहित 1.5 लाख का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बूंदी में बाइक सवार 4 बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। पिड़ावा के रूपाखेड़ी गांव में गागरीन बांध की नहर में डूबने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला, मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर विरोध किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर किया गया प्रदर्शन। जोधपुर के मोहित चौधरी ने सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन बढ़ाया क्षेत्र का मान। फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी कर जोधपुर पहुंचने पर परिजनों ने किया स्वागत। पाली के खारड़ा गांव में दलित दूल्हे की हाथी पर नाचते गाते निकाली गई बिंदोली। वहीं इस मौके पर पूरे गांव ने दूल्हे का स्वागत किया। सवाई माधोपुर के बोली में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। वहीं श्री गोपीनाथ मंदिर पर भंडारे में प्रसादी का भी वितरण किया गया। झालावाड़ की स्पेशल पुलिस टीम ने सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने जैन मंदिर के पीछे स्थित बाड़े से सट्टा लगाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 16,000 रुपए जब्त किए। नागौर के गोटन में प्रतिभा सम्मान और स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में बाल प्रतिभाओं को स्कूटी, कंप्यूटर और अन्य उपहार दिए गए। इस दौरान संतों ने सत्संग का भी आयोजन किया। पिंडवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सूरज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुत नहीं कर पाने, बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण नहीं करने और नियमों की अनदेखी के कारण अस्पताल को सील किया। बीएसएमओ डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। कोटा में थोक फल सब्जी मंडी के मुनीम पर हमला कर 50,000 रुपए लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने देर रात आरोपी शहनवाज अंसारी और आशिक को नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है। मंत्री शाले मोहम्मद सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई में जानी लोगों की समस्याएं। बूंदी में लोग जर्जर रास्तों से परेशान हैं। वहीं सीवरेज कंपनी द्वारा खोदी गई सड़कों को दुरुस्त करने, सीवरेज कनेक्शन बराबर पूर्ण रूप से करने की मांग को लेकर पार्षदों ने सड़क जाम की। वहीं लोगों ने प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोहावट में पुलिस ने चोरी मामले में युवक को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर शुरू की पूछताछ। चुराए गए माल को जब्त करने के प्रयास में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में किराने की दुकानों से तेल के पीपों की चोरी से व्यापारियों में रोष है। किराना व्यापारियों ने पुलिस से शिकायत कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लियाबड़ी में संतोष आदर्श विद्या मंदिर में छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित। बोर्ड परीक्षाओं में 90% अंक लाने वाले छात्रों को 5,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। जोधपुर में बाबा रामदेव मंदिर तक जाने वाली सड़क पर आवारा पशुओं का डेरा जमा रहता है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई। अलवर में ट्रोलों और बाइक की हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और मामला दर्ज कर शुरू की जांच। झुंझुनू में सभापति नगमा बानू ने किया शहर का निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने बंद मिली स्ट्रीट लाइटों पर जताई नाराजगी और 2 दिन में सभी लाइटें शुरू करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर हदकर शराब और वास्ट नष्ट किया। सैपऊ के कानासिल गांव में एक युवक ने पत्नी के पीहर चले जाने से नाराज होकर विषाक्त का सेवन कर लिया, जिसके चलते युवक की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोलियम पदार्थ से भरे 8 ड्रम समेत वाहन को जब्त किया। अग्रिम कार्रवाई हेतु रसद विभाग को सूचना दी। जोधपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसपी प्रेम धनदेव के नेतृत्व में 500 से 700 लीटर अवैध शराब नष्ट की। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के राजकीय बाल संप्रेषण में नाबालिग पर हुई फायरिंग। घटना में बाल बचा नाबालिग। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की।